अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल स्पीक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने टॉप रो को कैसे फिक्स करना है और कॉलम को आपने कैसे फिक्स करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक्सेल की एक फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल की फ़ाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टॉप रो है ये फ़िक्स रहे। जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये फ़िक्स रहे, लेकिन ये फ़िक्स नहीं है। इसको हम कहते हैं फ्रीज़ करना। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम में अगर मेरे पास हेडिंग्स मौजूद हैं, जैसे ये टॉप पे हेडिंग है और मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, फॉर्मेटिंग की हुई है इसमें। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कॉलम भी है और कॉलम को भी मैंने फ्रीज़ करना है, तो उसको कैसे फ्रीज़ करना है, और अगर कॉलम एंड रो को मैंने फ्रीज़ करना है तो उन दोनों को मैंने कैसे फ्रीज़ करना है। तो दोस्तों, इसके लिए व्यू के बटन पे आपने क्लिक करना है। व्यू में आपको ये इस जगह पर एक फ्रीज़ पेन का ऑप्शन नज़र आएगा। फ्रीज़ पेन में तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं: फ्रीज़ पेन्स, फ्रीज़ टॉप रो, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। अब इसमें से अगर मैं फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम करता हूं तो सबसे जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज़ हो जाता है, अपनी जगह पे मूव नहीं होता। जब मैं इसको लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करता हूं तो ये फ्रीज़ है, एक जगह पर मौजूद है। इसी तरह अगर मैं फ्रीज़ पेन में से फर्स्ट टॉप रो को फ्रीज़ करता हूं तो ये रो अपनी जगह पर फ्रीज़ हो गई है, और जब मैं इसको टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करता हूं तो ये हेडिंग इसकी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, अगर मैं ये चाहता हूँ कि रो एंड कॉलम दोनों फ्रीज़ हो जाएं, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको अनफ्रीज़ कर देता हूँ। और अनफ्रीज़ यूज़ होता है कि जब आपने किसी फ्रीज़ कॉलम एंड रो को अनफ्रीज़ करना है, तो यहाँ से आप अनफ्रीज़ करेंगे तो ये जो आपने एक्शन किया था यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि टॉप रो एंड फर्स्ट कॉलम ये दोनों फ्रीज़ हो जाएं, तो इसके लिए जहाँ पर ये रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके बिल्कुल नीचे और सामने, उसके बिल्कुल नीचे, रो के बिल्कुल नीचे, कॉलम के बिल्कुल सामने, इस जगह पे मैं कर्सर को लेकर आऊँगा और यहाँ से फ्रीज़ पेन करूँगा। जैसे ही मैं फ्रीज़ पेन करता हूँ तो ये मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि टॉप रो फ्रीज़ हो गई है, और मैं इधर लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये कॉलम भी फ्रीज़ हो गया है। इसी तरह अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम को और रो को फ्रीज़ करना है, तो जिस रो और जिस कॉलम को आपने फ्रीज़ करना है उसको जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और आपने यहाँ तक ये रो को आपने फ्रीज़ करना है, तो इस जगह पर आपने कर्सर को रखना है और यहाँ से फ्रीज़ पेन पे क्लिक करना है। जब आप फ्रीज़ पेन पे क्लिक करते हैं तो ये देखेगा कि यहाँ से ये रोज़ फ्रीज़ हो चुकी हैं और यहाँ से ये कॉलम फ्रीज़ हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।